नमस्कार दोस्तों, इस बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार बुरी तरीके से फंस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बुरी तरीके से जो है नीतीश कुमार फंस चुके हैं। पहले ही कई नेताओं ने नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, उनका साथ छोड़ दिया है। और अब अब नीतीश कुमार के इस फैसले से नीतीश कुमार को ही बड़ा धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है। या तो नीतीश कुमार चुनाव से पहले पलटी मारेंगे या तो फिर अपनी पार्टी को टूटता हुआ बिखरता हुआ देखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो फैसला, जो चीजें की है, उसको लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक क्या दिखाई दे रहा है वो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि बिहार की सड़कों पर, पटना में राबड़ी आवास के आगे कैसे पोस्टर नीतीश कुमार के जरिए, जी हाँ, नीतीश कुमार को लेकर लगाए गए हैं। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मुस्लिम नेताओं के जाने से नीतीश कुमार पूरी तरीके से अब अकेले पड़ने वाले हैं। एक एक करके मुस्लिम नेता पार्टी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में पास कर दिया गया, पारित हो गया। इस बिल को लेकर बीजेपी ने एनडीए के सभी घटक दल को कॉन्फिडेंस में लिया और एनडीए के घटक दल जदयू ने भी इस बिल को लेकर सरकार का पूरा समर्थन किया है। जदयू के नेताओं ने इस विधेयक को मुस्लिम समाज के हित में बताया, लेकिन अब बिल पास होने के बाद जदयू की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि पार्टी में मुस्लिम नेता बगावत करने लग गए हैं। दरअसल वक्फ बिल पास होने के बाद जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। पहले पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ी, फिर जमुई से नवाज मलिक ने नीतीश कुमार की पार्टी से दूरी बनाई। जदयू ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि इन दोनों ने पार्टी के पदाधिकारी होने तक से इनकार कर दिया। जी हाँ, जदयू को ये सब कहना पड़ रहा है कि ये सब कोई नहीं थे जदयू के, लेकिन इससे पहले जदयू ये कहा करती थी कि इनके पार्टी के नेता हैं। वक्फ बिल पास होने के बाद सबसे पहले जदयू से इस्तीफे देने वाले कासिम अंसारी रहे। उनका दावा है कि वो जदयू के पूर्वी चंपारण में चिकित्सक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन करने के लिए जदयू की आलोचना की। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के लोकसभा में दिए गए वक्तव्य पर भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये जदयू के सांसद नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद लग रहे थे। दूसरी ओर जदयू छोड़ने वाले नवाज मलिक का दावा है कि वो जदयू में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव हैं और अपने पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन किया है। नवाज मलिक ने यह भी कहा है कि जदयू के इस कदम से पार्टी के कार्यकर्ताओं को झटका लगा है और इन दोनों ही मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है, ना तो पूर्वी चंपारण में रहने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी और ना ही जमुई निवासी नवाज मलिक पार्टी के कोई पदाधिकारी थे। जदयू इस पूरे प्रकरण पर अपनी पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि नीतीश कुमार के करीबी और वरिष्ठ जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने इस पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि पार्टी में वक्फ पर कोई भरम नहीं है। उन्होंने बयान जदयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बिलियावी समेत अन्य मुस्लिम नेताओं के वक्फ बिल का सार्वजनिक रूप से विरोध करने पर सवाल किए। जदयू नेता ने कहा कि ये वक्फ बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस बिल के खिलाफ हर आवाज बुलंद करेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में मुस्लिम नेताओं का चुनाव से पहले पार्टी छोड़ना चुनावी लिहाजा से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार की सियासत की बात करें तो जातिगत राजनीति के साथ मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार को वोट करता था। लेकिन अब नीतीश कुमार के विरोध में ये मुस्लिम समुदाय के लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिहार में करीब 18% मुसलमान हैं, जिनमें पासमानदा मुसलमानों की 73% जो है आबादी है। सरकार का दावा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में जो बदलाव होगा उसका सबसे ज़्यादा 73% मुसलमानों को होने वाला है और वो पासमानदा मुसलमान हैं। तो ये जो है केंद्र सरकार के ज़रिए कहा जा रहा है कि ये फ़ायदा है, लेकिन पासमानदा मुसलमान भी इसको लेकर कह रहे हैं कि उनको ये फ़ायदा नहीं चाहिए। ये फ़ायदा नहीं बल्कि उनके खिलाफ उनको जो है उनके हक को मारने वाला काम है। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं, आरजेडी की तरफ से आज रिलीज़ कर दी गई है।
नीतीश कुमार को, जी हाँ, नीतीश कुमार को आरएसएस के गेटअप में जो है पोस्टर तैयार किया गया है, जहां पर नीतीश कुमार जो है खाकी जो वर्दी है वो पहने हुए हैं और आरएसएस की टोपी और शर्ट्स जो है वो पहनते हुए इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को राबड़ी आवास के बाहर लगाया गया है और कहा गया है कि वक्फ बिल के समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे रहे, अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं, विरोधी हमला कर रहे हैं और अब राजद ने सोशल मीडिया पर सीएम की टोपी वाली फोटो लगाकर आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता दिया है कि आरएसएस से सर्टिफाइड मुख्यमंत्री हैं, जो सिर्फ अपना फायदा देखना जानते हैं, जो सिर्फ, जी हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी चीज़ों को ना नज़रअंदाज करके अपनी कुर्सी बने रहे, इसके लिए वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके की तस्वीरें जो है दोस्तों नज़र आ रही है। आगे भी बहुत सारी चीज़ें अब देखने सुनने को मिल सकती है, क्योंकि मुस्लिम संगठन लगातार इस बिल को लेकर नाराज़ हैं और आज नाराज़गी उनकी जुमा पर शायद जाहिर हो सकती है, क्योंकि यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस हर तरफ जुमे की नमाज को देखते हुए चौकस बढ़ती हुई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की जो है तैनातगी कर दी गई है, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने कहा था कि वो इस बिल का विरोध करेंगे और सड़कों पर फिर से शाहीन बाग जैसा आंदोलन जो है वो देखने सुनने को मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।